अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि फनकारों की पाकिस्तान में बहुत कदर की जाती है और इनको बहुत इज्जत भी दी जाती है और इन शोबिस सितारों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस होते हैं। लेकिन कभी कभार चंद ऐसे अफसोसनाक वाकयात पेश आते हैं जब किसी न किसी वजह से इन फनकारों की बेइज्जती की जाती है और कभी कभार तो इनको लाइव शो से निकल जाने का कह दिया जाता है और किसी भी ड्रामे की शूटिंग के दौरान इनको ड्रामे से ही फारिग कर दिया जाता है। और खुसूसन जब सीनियर एक्टर्स के साथ ये सलूक किया जाए तो काफ़ी दुख होता है। तो आज हम आपको चंद ऐसे ही वाकयात सुनाएंगे और आप सबने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन वाकयात में किस किस की गलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बदर खलील की, जिनको शोबिज इंडस्ट्री वाले प्यार से बद्दू आपा भी कहते हैं। दोस्तों, ये वो लेजेंडरी अदाकारा है जिन्होंने तब पाकिस्तानी ड्रामों में काम करना शुरू किया जब ड्रामे भी लाइव चलते थे और एक्टर्स को खासी मेहनत करनी पड़ती थी। वो चाइल्ड स्टार का रोल करने से लेकर आज नानी दादी का रोल कर रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि 50 साल इस इंडस्ट्री को देने के बावजूद मुझे अब आकर बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा। और इन्होंने फैसल कुरैशी के शो पर आकर अपना दुख भरा वाकया सुनाया। वो कहती हैं कि हुआ कुछ यूं कि हम अवार्ड्स हो रहे थे और मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया क्योंकि सबसे बड़ा अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे ही मिल रहा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे इस तकरीब की मलिका मैं ही हूं, क्योंकि हम टीवी की ऑनर सुल्ताना सदीकी ने मुझे अपने साथ बिठाया हुआ था। लेकिन फिर फवाद खान जो उन दिनों बॉलीवुड की एक फिल्म करके आए थे और हद से ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, वो अवार्ड पर आ गए और उन्होंने सुल्ताना सदीकी को फोन करके कहा कि अगर आप चाहती हैं कि मैं इस इवेंट पे शिरकत करूं तो आपको मुझे फ्रंट रो में अपने साथ बिठाना होगा, वरना मैं वापस घर जा रहा हूं। बदर खलील का कहना था कि मेरे साथ सुल्ताना आपा की बहू मोमना दुरैद भी बैठी थी, लेकिन इन्होंने अपनी बहू से सीट खाली कराने की बजाय मुझसे कहा कि बद्दो तुम जरा पीछे जाकर बैठ जाओ, यहाँ फवाद खान ने बैठना है। बदर का कहना है कि मुझे यकदम इतनी जिल्लत महसूस हुई कि एक ही पल में इन लोगों ने मुझे आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया और मैं अपना अवार्ड भी वहीं छोड़कर रोती रोती घर चली गई। इनका यह भी कहना था कि इसके बाद मेरा दिल ही ना किया इंडस्ट्री में काम करने का और मैं कनाडा जाकर शिफ्ट हो गई और मुझे नहीं फर्क पड़ता ये वाकया सुनाने के बाद कोई मुझे अच्छा बोले या बुरा, क्योंकि वापस इस फील्ड में अब मैंने आना ही नहीं है। पीछे से उसका फोन आया, उसने कहा मुझे आप फ्रंट सीट पे बिठाइएगा वरना मैं नहीं बैठूंगा। अगर मैं ऐसे आम आर्टिस्टों की तरह बैठी होती तो फिर तो ओके था। आपने ऑनर दिया, अभी आपने मुझे अवार्ड दिया है और आप मुझे कह रही बद्दो तुम जाके पीछे बैठ जाओ। लेकिन मुझे लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड मिल रहा था यार। उसको मैंने चुमा, वहाँ कुर्सी पे छोड़ा और मैं घर आ गई। आई डिडंट वांट दैट लाइफ अचीवमेंट का एक लकड़ी का वो चीज़, वो मुझे नहीं चाहिए। वो रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट आप जो देंगी आप वो रिस्पेक्ट है, आप मुझे उसका बड़ा दुख है। नेक्स्ट है कोमल मीर। दोस्तों, नई आने वाली अदाकारा कोमल मीर जो आजकल काफी टीवी ड्रामा और कमर्शियल्स में नजर आ रही हैं, वो मिस वीट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शोबिज में दाखिल हुई और इसके बाद इन्होंने काफी स्ट्रगल करके इस फील्ड में अपने कदम जमाए। इनको ड्रामा सीरियल अहदे वफा में रामीन के किरदार से भी काफी शोहरत मिली, लेकिन एक इंटरव्यू में कोमल ने बताया कि इस किरदार के हवाले से मेरे साथ ड्रामे वालों ने बहुत ज्यादती की। इनका कहना था कि जब मुझे इस रोल की ऑफर दी गई और मुझे कहानी सुनाई गई तो कहानी में रामीन का किरदार बहुत बड़ा था और वो रोल सेकंड लीड का था। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में मुझे इतना बड़ा रोल दिया जा रहा है और मैं शूटिंग के लिए एबटाबाद चली गई। 3 दिन के शूट के बाद प्रोडक्शन वालों ने कहा कि बाकी के सीन बाद में शूट होंगे किसी और शहर में, लेकिन फिर कई महीने गुजर गए और मुझे कोई कॉल ना आई और मैंने अहदे वफा के असिस्टेंट डायरेक्टर को खुद कॉल की तो इसने मुझे बताया कि आपका रोल कहानी से काट दिया गया। कोमल कहती हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ इतनी ज्यादती की और मुझे बताना भी मुनासिब ना समझा और यूं इस ड्रामे में सिर्फ मेरे 2 से 3 सीन ही दिखाए गए और जो सुनहरे ख्वाब मुझे दिखाए गए थे वो कभी पूरे ना हुए। लेकिन अब आकर मुझे अंदाज
अंदाजा हुआ कि इस फील्ड में आम बात है, क्योंकि कभी भी किसी भी एक्टर को किसी भी प्रोजेक्ट से इसकी मर्जी के बगैर निकाल दिया जाता है। मेरा कैरेक्टर वाज अ सेकंड लीड कैरेक्टर। हमने 3 दिन वो शूट किए, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, मुझे वापस कॉल नहीं आई। मैंने सोचा, मैंने कहा सिर्फ 3 दिन का काम हुआ है, बाकी का काम कब होगा। दे टोल्ड मी कि वो पूरा कैरेक्टर ही काट दिया है और आपका जितना काम हुआ था तो वो बस उतना ही है। नेक्स्ट है आयमा बेग। दोस्तों, आयमा बेग आज वो सिंगर हैं जिनकी आवाज का जादू ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्कों में भी चल चुका है। आज कोई ऐसी पाकिस्तानी फिल्म नहीं जिसमें इनके गाए हुए गाने ना हो और वो कोक स्टूडियो की भी जान है और पूरी दुनिया में बड़े बड़े टूर्स और कॉन्सर्ट भी करती हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में आयमा बेग ने बताया कि जब मैं सिंगर बनना चाहती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि क्या रास्ता अपनाऊं, तो एक जानने वाले की सिफारिश से मैं मशहूर टीवी शो मुज़ाकरात में को होस्ट के तौर पर बैठ गई। लेकिन मुझे होस्टिंग करने का जरा भी मौका नहीं मिलता था और मुझे वहां पर सिर्फ शो पीस के तौर पर रखा हुआ था और पूरे प्रोग्राम में मेरा काम सिर्फ स्माइल करना था। सिंगर बनना चाहती थी लेकिन मुझे सिंगिंग का जरा भी मौका नहीं मिलता था क्योंकि इनके पास पहले से ही एक सिंगर मौजूद था और जब भी वो सिंगर गाना गाता तो मेरा दिल अंदर से इतना जलता था और मैं सोचती थी क्यों एक शो पीस की तरह बैठी हूँ। एक दिन जब वो सिंगर मेरा पसंदीदा गाना इतना बेसुरा गा रहा था तो मैं शो के दौरान उठकर बाथरूम भाग गई और वहां जाकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। बस इस दिन मेरा दिल इस शो से उठ गया और मेरा दिल ही नहीं करता था सेट पर जाने का और बहुत देर से मैं सेट पर जाने लगी। शो चल रहा होता था और मैं शो के दौरान जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती। शो के दौरान मैंने मुस्कुराना भी छोड़ दिया था। शायद मैं खुद ही चाह रही थी कि इस जिल्लत भरे शो से जान छुड़वा लूं। फिर वैसा ही हुआ क्योंकि शो के प्रोड्यूसर ने मेरे एटीट्यूड को देखते हुए मुझे इस शो से निकाल ही दिया। क्योंकि वहाँ पे मैं और कुछ कर नहीं रही थी, आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर। जब लोग आके परफॉर्म करते थे एंड ऑल दैट, तो मैं फिर बीच में ब्रेक लेती थी कि सर मैं 2 मिनट वॉशरूम से हो गया और मैं फिर रोती थी। मेरा तो जो मैं करने गई थी वो तो मैं कर नहीं रही, तो मैं बहुत वो हो गई थी कि अच्छा यार अब फिर जाना है ये कर, तो मैं लेट जाना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है फिरदौस जमाल। फिरदौस जमाल पाकिस्तानी ड्रामों के लेजेंडरी एक्टर हैं और इन्होंने हमेशा अपनी मुनफरिद और जबरदस्त अदाकारी से अपने किरदारों में जान डालकर सामईन को एंटरटेन किया, कभी हीरो के तौर पर और कभी बाप के रूप में। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक शो में जब इनको बुलाया गया और एक होस्ट ने इनसे मुख्तलिफ अदाकारों के हवाले से इनकी राय पूछी तो जब माहिरा खान के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि माहिरा को आप एक आम सी मॉडल तो कह सकते हैं लेकिन वो कहीं से भी एक एक्ट्रेस नहीं लगती क्योंकि इनको अदाकारी तो आती ही नहीं और वो काफी बूढ़ी हैं। इसको एक हीरोइन का नहीं बल्कि माँ का रोल करना चाहिए। माहिरा जो है, सॉरी टू से, बुरी लगे किसी को अच्छी, ये हीरोइन स्टफ नहीं है। शी इज अ मीडियोकर सॉर्ट ऑफ अ मॉडल। शी इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस एंड नॉट अ हीरोइन। उसकी एज ज्यादा है, मतलब इस एज में हीरोइनें नहीं होती, माँ के किरदार किए जाते हैं। अब चूंकि माहिरा खान हम टीवी की ऑनर मोमना दुरैद की बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मोमना को ये बात बहुत नागवार गुजरी और मोमना दुरैद ने फिरदौस जमाल को हमेशा के लिए बैन कर दिया और कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जहां फिरदौस जमाल जैसे घटिया लोग हैं। अब जब फिरदौस जमाल को पता चला कि हम टीवी वालों ने इनको हमेशा के लिए चैनल से निकाल दिया है तो इनको बहुत दुख हुआ और ना सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके बेटे ने भी हम टीवी के खिलाफ बयान दिया कि फिरदौस जमाल को इन्होंने तो बनाया नहीं, फिरदौस जमाल को तो अल्लाह ने या अवाम ने बनाया, एमडी ने तो बनाया नहीं। आई एम अशेम्ड एज वेल कि मैं हम टीवी की प्रोडक्शंस का हिस्सा रहा हूं या हूं। नेक्स्ट है फिरोज खान। फिरोज खान आजकल तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो हैं और एक ड्रामे के लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन एक मर्तबा इन्होंने एक बहुत ही अजीब सा वाकया सुनाया। इन्होंने बताया कि मशहूर ड्रामा मेरे पास तुम हो में दानिश के कैरेक्टर के लिए सबसे पहले खलीलुर रहमान कमर ने मुझे ही कॉल की थी और इन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने ये किरदार तुम्हें ही ज़हन में रख के लिखा है।
फिरोज कहते हैं कि मैंने खुशी खुशी इस रोल के लिए हाँ कर दी और सब कुछ फाइनल हो चुका था और बस शूटिंग स्टार्ट होने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले जब मैंने खलील साहब से अपनी पेमेंट की बात की तो वो एकदम गुस्से में आग बगोला हो गए और मुझे कहने लगे कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस मौजू पर बात करे, बल्कि मेरे साथ तो लोग फ्री में काम करने के लिए मिन्नतें करते हैं। मैंने कई फकीरों को बादशाह बनाया और तुम्हारी क्या मजाल कि मुझसे पेमेंट की डील करो। और इसके बाद खलील साहब ने फिरोज को इस प्रोजेक्ट से निकाल ही दिया और हुमायूं से जो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही इस किरदार को अदा करूं। लेकिन फिरोज का कहना था कि मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ इस ड्रामे से निकाले जाने का, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इसके बगैर भी बहुत इज्जत दी है। मैंने पैसे मांगे थे। मुझे लगता है कि खलील साहब को शायद वो सूट नहीं किया होगा कि कोई एक्टर उनकी स्क्रिप्ट के लिए पैसे मांग रहा है। दोस्तों, कभी कभार इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। जहां से उसको बहुत प्यार और मोहब्बत की उम्मीद होती है, वहीं से उसको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ जाता है। और कभी कभार तो ऐसा दिल भी दुखता है कि जीने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर वहां से ऐसी इज्जत मिलती है जहां से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। और फिर ऐसी जिंदगी में रोशनी और कामयाबियां आती हैं कि इंसान उन दुखों को भूल ही जाता है। तो याद रखें कि कभी भी नाउम्मीद ना होना, क्योंकि जिंदगी में हमेशा हिम्मत वाले लोग ही कामयाब होते हैं। और जो लोग आपका दिल दुखाते हैं, आपको नाउम्मीद करते हैं, बहुत सारी खुशियां आपसे छीनने की कोशिश करते हैं, वो आपसे बहुत पीछे रह जाते हैं और आप कामयाबियों की बुलंदियों तक जा पहुंचते हैं। तो इसलिए हिम्मत हमेशा अपनी बरकरार रखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।